हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयात्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्य का लाभ मिला है। आज का हमारा अध्याय है मंत्र मूर्ति जप पूजा अधिकार भक्ति प्रभाव। इस विषय के अंदर बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है और जिस नुकसान की वृद्धि करने में हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा, हमें बहुत समय लगेगा। वृद्धि तो हो सकती है लेकिन समय लगेगा। अब यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमारे प्रति अन्याय है। कोई भी धर्म वाले बड़ी उदारता से सभी जाति को यहाँ पर अपने धर्म के अंदर शामिल करते, कभी किसी का बहिष्कार नहीं करते। और ये बहिष्कार वाली बात है केवल यहाँ हिंदू धर्म के अंदर, और जिससे कई तो मतभेद होकर संप्रदाय बन गए और कई लोगों ने संप्रदाय बनने बाद भी अपने अंदर हिंदुत्व रखा, कई लोगों ने हिंदुत्व का त्याग कर दिया। अब हम इसके अंदर अब शास्त्र का क्या क्या सिद्धांत है इसको प्रतिपादन करते हैं। श्लोक नंबर 542 से 545 शिव पुराण उत्तर भाग 22वीं संहिता का श्लोक है और भगवान शिव इसको प्रतिपादन करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, 9वें अध्याय में कहा, अपनी चेत से दुराचारो, एकदम दुष्ट से दुष्ट क्यों न हो, अगर वो मेरी भक्ति करता है तो उसको दूर कर सकता। इतनी बड़ी उदारता है। और कोई भी देश का, कोई भी जाति का, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सनातन धर्म के अंदर इसको भक्ति में, नाम स्मरण में सर्वत्र अधिकार दिया है। कोई जगह में इसका अधिकार का खंडन नहीं किया। अब इसके अंदर शिव पुराण के अंदर भगवान शिव का वचन क्या है बताते हैं। सीरियल नंबर 2406 मद भक्त जप वात्सल्यम पूजायां चानुमोदनम स्वयं व्यर्चनम चेव मदर्थे चांगचेष्टितम मत कथा श्रवणे भक्ति स्वर नेत्रांग विक्रिया मामनुस्मरणं नित्यं यस्य मामुपजीवति एवं अष्टविधं चिह्नं यस्मलेच्छे विवर्तते स विप्रेन्दो मुनि श्रीमान् स यतिः स च पंडितः न मे चे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्तश्च परोपिया तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो तथा ह्यहम्। भगवान ने बड़ी उदारता बताई कि यहाँ पर मद भक्त जप वात्सल्यम, जो मेरे भक्तों के साथ प्रेम करता है, भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के जो भक्त है उनके साथ प्रेम करता है, और जो मेरी पूजा और अनुमोदन करता है, साथ साथ भगवान की पूजा का अनुमोदन करता है कि नहीं भगवान की पूजा बढ़िया है, और साथ साथ ये भी क्या है, स्वयं वर्जनम चेव, और स्वयं भी मेरी पूजा करता है, स्वयं भी मेरी पूजा करता है। आप समझ लो कि विदेशों में कई जगह में मंदिर नहीं है तो वो पूजा कैसे करेंगे। हमारे भारतीय लोग पूरे विश्व के अंदर फैल गए और पूरे विश्व में कई जगह में वो बहुत ही कम संख्या में है। मंदिर बनाना उनके लिए शक्य नहीं, और उस जगह में मंदिर बनाना उनके लिए प्रतिबंध भी है।
तो ये पर कहते हैं कि वो मंदिर नहीं होगा, वहां भगवान की फोटो रखेंगे और फोटो रख के फोटो को नमस्कार करेंगे। तो कहते हैं कि स्वयं भी मेरी पूजा करता है। मदर चांग चेष्टितम, और मेरे लिए ही इसके सारे अंगों की चेष्टा है। सारे अंगों की चेष्टा जैसे समझ लो कि वहां पर सत्संग भवन के अंदर झाड़ू लगाना, पोछा करना, या सत्संग भवन के या मंदिर के प्रांगण के अंदर सफाई करना, पोछा लगाना, या फिर वहां पर कोई भी कार्यक्रम हो, इसके अंदर निष्काम भाव से और निःशुल्क सेवा करना, इसलिए उसको कहते हैं अंगों की चेष्टता। मत कथा श्रवणे भक्ति ही, और मेरी कथा श्रवण के अंदर जिसकी भक्ति है, साथ साथ कहते हैं भगवान की कथा श्रवण के अंदर पहुंच जाते हैं। और कई जगह ऐसा है विदेशों वगैरह के अंदर जहां भगवान की कथा श्रवण के लिए उनके पास कोई संत के पास जाना या संत को बुलाना संभव नहीं है, तो वो टीवी के माध्यम से, और अभी तो नेट हो गया, तो नेट मोबाइल के माध्यम से भी वहां पर कई संतों की यूट्यूब चैनल है, तो इसके अंदर भी वो सत्संग सुन सकते हैं। और हमारा भी यही उद्देश्य है, इस बार हम वीडियो बना रहे हैं कि हमारे सभी भक्तों तक कैसे ये वीडियो जा सके। तो मेरे कथा के अंदर उसकी अभिनिवेश, मतलब कथा श्रवण में इसकी रुचि, स्वर नेत्रांग विक्रिया, मेरा जो, और इसके अपना स्वर नेत्रांग के अंदर जो क्रिया है, वो क्रिया भी ऐसी इसी प्रकार से इसकी है। माम अनुस्मरणम नित्यम, और निरंतर जो मेरा जप करता है, घूमते फिरते बैठते जो लगातार भगवान का नाम जपता है, और साथ साथ कहते हैं मामुपजीवति, यस्य मामुपजीवति, और मेरे लिए जीव वो जी रहा है, परमात्मा मैं जिए। और साथ साथ कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करते करते प्राण छूटे। गुजराती भजन के अंदर भी भक्त ने कहा है कि भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु ये रे। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु ऐसा मैं मांग रहा हूं। तो ये करके मेरे अंदर मेरी भक्ति के मेरा स्मरण करे और मेरे लिए जीवन जिए। एवं अष्ट विद्या चिन्हम मलेच्छेपी वर्तते। इस प्रकार के 8 प्रकार के चिन्ह अगर मलेच्छ के अंदर भी हो। अब जहां मलेच्छ शब्द कहते मुझे शर्म आती। भगवान ने गीता में कहा मलेच्छ शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर कहते कि सहजम कर्म कौन्ते सदोषोपि न त्यजेत। भगवान ने कहा कि आप जो कर्म कर रहे हैं इसके अंदर सभी जाति के लोग नहीं कर सकते, इसको दोष युक्त मानते हैं। दोष युक्त सभी जाति के नहीं करते, और दोष युक्त कैसे कैसे काम मानते हैं। जैसे पशुओं का चमड़ा निकाल कर इसको तैयार करके वहां पर जूता और हमारे जो अब कमर में लगाने वाले बेल्ट इत्यादि बनते हैं। चमड़े की भी कई आइटम बनती है। तो पशुओं का चमड़ा उतारना, दूसरी बात है इस चमड़े की सिलाई करना, जूते बनाना। तो मोची भाई अधिक तरह पहला करते थे, अब तो मोती भाइयों में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। साथ में जो सफाई काम है, जैसे लेटरिन साफ करना है, और भी कई जगह में गलियों में नाली वगैरह की गटरों की सफाई करना है। ये कार्य सभी जाति के लोग करने के लिए तैयार नहीं है।
चाहे गरीब भी होता है तो भी बोलेगा हमारे पूर्वजों ने ये काम नहीं किया तो हम नहीं करते। और वो जो काम करते हैं उनको लोक दृष्टि से हम तो उनको भले से नहीं करते, क्योंकि ये भी हमारे मानव भाई है, और मानव भाई होने से हम मानवता के नाते उनको कभी घृणा नहीं करते, और उनको भी हम कहते हैं कि आप भी आपके घरों के अंदर हमारी सीरियल को अगर सुनोगे तो हम बहुत खुशी होगी और हमें बड़ी शांति मिलेगी कि परमात्मा का संदेश आप लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ पर उनको कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग मलिन काम करने से उनको छोटी जाति माना गया। मलेच्छ शब्द का प्रयोग, मलिन काम करने वाले मलेच्छ, छोटी जाति का। तो यहाँ पर ये लोक दृष्टि से है, लेकिन हम यहाँ नहीं करते जो लोक दृष्टि में ऐसे मानते हैं। भगवान का कहना है कि ऐसे मानने वाले के अंदर भी इतने सारे चिन्ह मिल जाए, जो हमने बताया कि मेरी भक्तों के साथ प्रेम, मेरी पूजा का अनुमोदन करने ठीक है, स्वयं भी मेरी पूजा अगर हो सके तो करे, और सारे अंगों की चेष्टा, साथ साथ मेरी कथा के श्रवण करे, और मेरे कथा करने के बाद सवर नेत्रादि का विवाह क्रिया, और एक विशेषता का हमारे परमात्मा के पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का अवतार हो गया। राजस्थान के अंदर रामदेवरा अभी एक तीर्थ धाम बन गया। वहां पर रामापीर भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने मां से जन्म नहीं लिया था, और फिर उनकी समाधि भी जीवित हो गई। जहां उनकी समाधि के पास में डाली बाई, जो हरिजन परिवार की थी, जिनको मेघवाल कहते हैं, मेघवाल का मतलब मेघवाल कहते हैं, भाभी कहते हैं, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चमार मतलब जो पहले चमड़ी निकालते थे, अब तो उनके अंदर IAS IPS और साथ साथ जस्टिस हो गए। तो उसी परिवार की थी, और सबसे पहले और संत रविदास भी इसी परिवार के थे, इतिहास में अमर हो गए। इसने भी वहां जिंदा समाधि किया। तो यहाँ करते कि मेरे स्वर नेत्रा मेरा लगातार स्मरण करता है, मेरे लिए जो जीवन जीता है, और ये 8 प्रकार के चिन्ह बताए। ये 8 प्रकार के चिन्ह किसी भी जाति के अंदर, या मलेच्छ शब्द का प्रयोग भगवान कभी नहीं करते, पर जिनको अन्य लोग इस कार्य के लिए अन्य लोग छोटी जाति समझते हैं, मलेच्छ भी कोई कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ये कोई भी जाति का व्यक्ति हो जिसको लोग ऐसा कहते हैं, तो विप्रेंद्र मुनि श्रीमान, वो मुझे विप्रेंद्र मानता हूं। मतलब कि जो ब्राह्मण है इसको मैं ब्राह्मणों के जैसा मानता हूँ, मुनि मानता हूँ, श्रीमान मानता हूँ, और पंडित मानता हूँ। और यही गीता के अंदर भगवान ने कहा, आप ये जैसे दुराचार हो, अस्त्री वेश्य तथा शूद्र, पाप योनि कहा, पाप योनि इसीलिए कहा अस्त्री वेश्य तथा शूद्र। माँ से जन्म लिया है, क्या हम माँ को हमारी पाप योनि मानेंगे? पाप योनि इसीलिए कहा कि उनके जीवन के अंदर ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और कोई भी व्यक्ति का जन्म माता से होता है, तो भगवान ने ऐसा शब्द का क्यों प्रयोग किया? इसीलिए प्रयोग किया कि उनके जीवन में कुछ ऐसे कष्ट है किसी प्रकार निवारण नहीं हो सकता। एक है स्त्री जीवन के अंदर 14 साल से लेके 44-45 साल तक इसका मासिक धर्म प्रति मास आता है, कभी वो निवारण नहीं कर सकता। वो परमात्मा ने पहले दिया, और वही माता बन सकती है। करोड़ों स्त्रियों के अंदर अथवा कई करोड़ स्त्री में शायद कोई एक होगा जिसको मासिक धर्म से रहित हुई किसी कारण से, अन्यथा मासिक धर्म होता ही। इस टाइम पर इसको खुद को अपने शरीर पर बहुत घृणा आती है, लेकिन
इसको निवारना संभव नहीं है। वो कम से कम इसकी असर 3 दिन तो मुख्य है, लेकिन 5 दिन तक भी इसकी असर अपने शरीर में देख पाते। चाहे वो साध्वी हो, चाहे बहुत विदेशी हो, साइंटिस्ट हो, या चाहे बहुत बड़ी मिनिस्टर हो, जैसे इंदिरा जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जब बच्चा को जन्म देना है, और जन्म देना है तो गर्भ की पीड़ा को इसको भोगना होगा। ये भोगने के लिए भी इसको सक्षम रहना पड़ेगा, इसको वो दूर नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि बच्चा जन्म लेने के बाद में इसको झाड़ा पेशाब का ज्ञान नहीं है। माँ के साथ सोता है, झाड़ा पेशाब भी करता है। तो बच्चा समझदार हो जाए तब तक इसका झाड़ा पेशाब भी धोना पड़ेगा। और बहुत सभी लोग अमीर नहीं होते, अमीरों के वहां तो भाई नौकर रखे हुए, वो झाड़ा पेशाब धोएंगे। इसीलिए स्त्री को पाप योनि माना। दूसरी पाप योनि माना वेश्य, जो खेती का सख्त काम करते हैं। और शूद्र को भी ऐसा कि उनके मजदूर, शूद्र मतलब वेश्यों के और सभी के चारों वर्णों के अंदर मजदूरी करते हैं, कम पैसा लेते हैं। भयंकर गर्मी हो, ठंडी हो, चाहे बारिश हो, उनको अपनी मजदूरी करके ही उनका गुजारा करना है। इतना कष्ट के साथ में वो लगातार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। कई जगह में वहां पर ऐसा है कि बरसाती के अंदर ही अपना सर्दी बिताएंगे और बारिश भी बिताए, साल बिताते हैं और मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। ये लोगों को पूर्व जन्म के कर्म का अनुसार भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान ने कहते हैं कि मुझे जैसा कर्म होगा वैसा मैं फल दूंगा। इस फल के अनुसार उनको ऐसा जन्म मिला है, और ये है पाप कर्मों का। आनंदी माई और भी रानी लक्ष्मीबाई, हमारे मीराबाई जो स्वयं भगवान के विग्रह के अंदर है, जिसने प्रवेश किया, सभी मातृशक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। और मेरी दिवंगत जनक दादों को भी मैं कोटि-कोटि वंदन करता हूँ, और संपूर्ण विश्व की माताओं का मेरा कोटि-कोटि वंदन। साथ साथ एक विशेषता ये है कि स्त्री शक्ति के अंदर बिना लकड़ी, इस भारत भूमि के अंदर महान सतियों ने योगाग्नि से अपना शरीर जलाया है, और जो शरीर जलाया है उनकी समृद्धि वो स्थल पे आज भी लोग जाते हैं। ये केवल भारत भूमि पर है। मातृदेवो भव, यहाँ पाप योनि का वर्णन जो गीता के अंदर एक आया है, इसका मैंने वर्णन किया, और प्रशंसा भी वैसी है, गुणों भी अधिक है। 10 पुत्र समा कन्या, इसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि अभी बेटियों की संख्या कम हो गई। ये करके यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ मलेच्छ शब्द का जो प्रयोग किया है, मलेच्छ शब्द जिसको लोक दृष्टि से लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं मलेच्छ। भगवान अपनी वाणी में मलेच्छ अगर कहना चाहें तो भगवान ऐसे अधिकार कैसे देते? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जाति के अंदर, ये कहा कि कोई भी जाति का व्यक्ति हो और इतने 8 लक्षण जो मिलते हैं, तो इसको क्या मानना? स विप्रेंद्रो, बहुत बड़ा पंडित, स मुनि, श्रीमान और यति, गेयम स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काक्षति। गृहस्थाश्रम में होते बगैर ऐसी निष्ठा है तो इसको सन्यासी समझो, और महान पंडित समझो। कितना बड़ी उदारता भगवान ने बता दिया। और अभी सीरियल नंबर 2409 के अंदर भगवान फिर कहते, न मे प्रियश्च चतुर्वेदी मद भक्त स्वाप जप चोपिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं सच पूज्यो तथा हम। भगवान ने ये भी कहा है यहाँ पर कि मुझे चारों वेदों को जानने वाला इतना प्रिय नहीं है। चारों वेदों को जानने वालों को चतुर्वेदी की उपाधि दी जाएगी। अब यहाँ वर्तमान के अंदर भी हमारे ब्राह्मण कुल के, हमारे यहाँ पर हिंदू समाज में ब्राह्मण कुल को श्रेष्ठ माना है, और इसमें
ब्राह्मणों में जो चतुर्वेदी आज भी है, जिनको चौबे भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में चौबे कहते हैं, गुजरात में चतुर्वेदी कहते हैं, तो चतुर्वेदी की डिग्री थी। जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शास्त्री, आचार्य और पीएचडी, ये भी डिग्री थी, भट्ट की भी डिग्री थी। अब वो डिग्री इसको प्राप्त होती कि जो इसमें पारंगत होता था। अब वर्तमान के अंदर इस पारंगत जो थे उनका वंशज जिस कुल के चतुर्वेदी के कुल में जन्मा है वो चतुर्वेदी माना गया, त्रिवेदी के त्रिवेदी और त्रिवेदी माना गया। तो वो जन्म से उनके द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी के कुल में तो जन्मा है, पर ये ना समझे कि मैं पूरा चतुर्वेदी बन गया। चतुर्वेदी बनने के लिए दोबारा इसको 4 वेदों का अध्ययन करना होगा। चतुर्वेदी का परिवार कहाँ है? इसका पुण्य है कि इसके अंदर वहां पर माता पिता का, पूर्वजों का खून है, जो विद्वानों का खून है, ये इसका एक पुण्य है। तो ये करके कहते हैं कि न में प्रिय चतुर्वेदी, जिसको 4 वेद कंठस्थ हो, वो इतना प्रिय नहीं है कि जितना मेरा भक्त, जिसको लोगों ने छोटी जाति बताया है। यहाँ भी चंडाल शब्द का प्रयोग किया है, जिसको छोटी जाति का बताया है। जितना प्रिय है इतना मुझे 4 वेदों को जानने वाला भी प्रिय नहीं है। और ये कहते हैं भगवान के तस्मे देयम ततो ग्राह्यम, उसको ही दान देना चाहिए और उसको ही आप ग्रहण करें। और इसको भी सम्मान, पूजा का मतलब हम लोग वहां पर इसके चरण को पखारना या पूजा करना नहीं, सम्मान, उसको भी सम्मान दीजिए। क्योंकि जैसा मेरा को सम्मान देते हैं, मेरी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा 1650 होती है, मानव की पूजा वैसे नहीं होती है। तो ऐसे मेरी पूजा होती है, वैसे ही वहां पर इसको भी आप सम्मान दीजिए और इसकी पूजा करिए। ये करके भगवान ने इतनी बड़ी उदारता बता दिया। अरे भगवान, कितनी है भगवान की उदारता गीता में, भगवान कृष्ण को और भगवान शिव की यहाँ पर। हरि ओम तत्सत।